क्या ईवी एक धोखा है? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स पर्यावरण के लिए सही है? क्या ईवी आपके लिए फायदे का सौदा है? आज हम ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर दुनिया को बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिसका सच थोड़ा कड़वा है। आज हम इसी विषय पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट। ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स सुनने में लगता है कि जैसे कोई भविष्य की गाड़ी है। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं और कोई खर्चा नहीं। सब कहते हैं कि ईवी पे बहुत पैसा बचता है। वाकई में पैसे बचता है या इसमें और भी ज्यादा खर्चा है? पहले हम बात करेंगे ईवी के उन खर्चों की जो शायद डीलरशिप या और कोई आपको नहीं बताएगा, पर असल में आपकी जेब से सीधा असर डालता है। जब आप ईवी खरीदते हैं तो आपको लगता है कि चार्जर फ्री में मिलेगा, लेकिन असलियत में जो 7.2 किलोवाट का चार्जर है वो फ्री नहीं है। उसे लेने के लिए आपको 50,000 to 60,000 तक खर्चा करना पड़ता है। और अगर आप बेसिक चार्जर आपको जो फ्री में मिलता है 3.2 किलोवाट का, जो चार्जिंग में कम से कम 10 से 12 घंटा लगता है, तो रात भर गाड़ी चार्ज करने की टेंशन हर दिन की कहानी बन जाती है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको और भी झंझट है। आपको बिजली की लोड बढ़वानी पड़ेगी, उसके लिए नया मीटर, नई लाइन, सरकारी कागजात, एनओसी और कभी कभी थोड़ा का ऊपर का खर्चा। आप समझ रहे हो ना, सरकारी कार्य में ऊपर का खर्चा हो ही जाता है। कुल मिलाकर ईवी के साथ आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बदलना पड़ता है, और वो भी आपकी जेब से। अगर आपको अपनी जेब से चार्जर लगाना है तो फिर वायरिंग का भी खर्च जोड़ लीजिए। कंपनी 5 मीटर तक की वायरिंग फ्री देती है। अगर आपका पार्किंग इससे दूर है तो समझ लीजिए 5,000 to 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि घर पर चार्ज नहीं हो पाता है तो क्या हुआ, हम बाहर चार्ज करवा लेंगे। लेकिन दोस्तों, बाहर चार्ज करवाना सस्ता नहीं है। वहां पर आपको 18 से 23 रुपया प्रति यूनिट का चार्ज लगता है। अगर आपकी ईवी की बैटरी 40 किलोवाट की है तो एक बार चार्ज करने का आपको मिनिमम 800 रुपीज आएगा। ईवी की सबसे महंगी चीज है उसकी बैटरी। अगर आपने बार बार फास्ट चार्जिंग किया तो बैटरी जल्दी डिग्रेड हो सकती है, और एक बार बैटरी खराब हुई तो 2 से 5 लाख रुपया या आपकी गाड़ी की कीमत का 50% तक सीधा खर्च। सोचिए, इतने में तो आप पेट्रोल डीजल सालों तक भरवा सकते हैं। और एक बात, ठंड में बैटरी को पावर देने में दिक्कत आती है, रेंज घट जाती है। आप सोचते हो 300 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, लेकिन ठंड में गाड़ी 180 से 200 किलोमीटर ही चलती है। कान आपका सारा बिगड़ जाएगा और टाइम बर्बाद होगा वो अलग से। अब सोचिए, आपने लाखों खर्च करके ईवी ली, लाख किलोमीटर चलाई, अब बेचने जाते हैं तो सामने वाला भी सोचेगा कि आपके बैटरी की हालत क्या है। ईवी के रिवैल्यूएशन करीबन 0 के बराबर ही है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बेचने जाएंगे तो आपको इसकी कोई ज्यादा वैल्यू मिलने वाली नहीं है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, बिना धुआं, बिना शोर और पूरी तरह से इको फ्रेंडली व्हीकल। वाकई में ये सच है या फिर केवल एक चमकदार आवरण है जिसके पीछे पर्यावरण पर एक नई किस्म का दबाव छिपा है? जाहिर है इससे निकलने वाला विकल्प चाहिए, और जाहिर है हमें इससे निकलने का विकल्प चाहिए। ईवी को उसी का विकल्प के रूप में पेश किया गया। लेकिन जब हम ईवी के पूरे जीवन चक्रों को देखते हैं, यानी उससे बनने से लेकर उसके नष्ट होने की पूरी प्रक्रिया,
तो यह चित्र उतना हरा भरा नहीं दिखाई देता। ईवी की सबसे बड़ी ताकत वही है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, उसकी बैटरी। ईवी बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे दुर्लभ मेटल का इस्तेमाल होता है। इस धातुओं की माइनिंग में न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि अफ्रीका जैसे देशों में मानव अधिकारों का भी अनदेखी किए जा रही है। बच्चों ये खदानों में काम कर रहे हैं जो बिना सुरक्षा के, बिना अधिकारों से। और इतना ही नहीं, इन बैटरियों के निर्माण में भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होता है। यह उतना ही नुकसानकारक है जितना एक पेट्रोल डीजल वाहन सालों तक चलने पर करता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा देते हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, नीति बना रहे हैं, लेकिन बैटरियों से ये वाहन जो चलते हैं उनका कच्चा माल हमें आयात करना पड़ रहा है। और उसके चार्जिंग के लिए जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा अब भी कोयले से बन रहा है। यानी एक तरफ हम लोग प्रदूषण घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ा भी रहे हैं। तो क्या ईवी एक धोखा है? नहीं, ईवी भविष्य का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इन्हें पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहते हैं तो हमें केवल ईवी नहीं, पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। बैटरियों को सुरक्षित निपटाना और पुनःक्रमण के लिए सख्त स्मार्ट सिस्टम बनाना चाहिए। कोबाल्ट फ्री बैटरियों पर रिसर्च और निवेश जरूरी है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि हम विदेशों पर निर्भर ना रहे। और सबसे जरूरी, हमें अपनी बिजली उत्पादन प्रणाली को लेकर ग्रीन बनाना होगा। जब तक हमारी बिजली कोयले से बनेगी तब तक ईवी केवल दिखावे का पर्यावरण समाधान है। हम एक संक्रमण काल में है, तकनीकी बदल रही है, सोच बदल रही है, लेकिन दिशा और नीयत भी साफ होनी चाहिए। ईवी को इको फ्रेंडली बनाना सिर्फ विज्ञापन का काम नहीं है, यह नीति, विज्ञान और नैतिकता का संतुलन है। अंत में बस इतना कहूंगा, ईवी खुद एक समस्या नहीं है, लेकिन उसका बिना सोच समझ के अपनाना एक बड़ी समस्या बन सकता है, जहां न सिर्फ गाड़ियां बल्कि उनका हर पुर्जा, हर प्रक्रिया और हर सोच वाकई में हरित हो। ईवी जरूर फ्यूचर है, लेकिन हर फ्यूचर की एक कीमत होती है, और वो सिर्फ पैसा नहीं, टाइम, मेंटेनेंस और मानसिक शांति सबका कॉम्बिनेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म यूजर है, घर में चार्जिंग सेटअप ठीक से कर सकते हैं और बैटरी के साथ समझदारी से चल सकते हैं, तो ईवी आपके लिए फायदे का सौदा है। वरना आज भी एक अच्छी पेट्रोल डीजल गाड़ी सस्ती, टिकाऊ और आसान ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर दे, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप ईवी खरीदने का सोच रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।